हादसे के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रशासन ने कमर कस ली है, लेकिन क्या इस हादसे को रोका जा सकता है? क्या जो कुछ भी हुआ उससे बचा जा सकता है? देखिए इन्हीं सवालों से जुड़ी संवाददाता आनंद सिंह की ये खास रिपोर्ट। नई दिल्ली में हुए हादसे के बाद अब प्रशासन वहां जाग चुका है, लेकिन उसके बाद एक सवाल आज भी जस का तस बना हुआ है। क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? क्या इसके पीछे सरकार या कहें प्रशासन की जिम्मेदारी है, या ये हादसा ओवर क्राउड होने के चलते हुआ है? आपने देखा कि महाकुंभ, जो अब तक लगभग 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु वहां डुबकी लगा चुके हैं, देश भर के हर हिस्से से जो ट्रेनें चल रही हैं वो ओवर क्राउडेड हैं, लोग अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं। और आलम यह रहा कि आपने यूपी, बिहार समेत तमाम राज्यों में देखा कि कैसे ओवर क्राउड होने के चलते ट्रेनों को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद जो बाहर यानी स्टेशन पे लोग थे उन्होंने खिड़कियां तोड़ के, गेट के शीशे तोड़ने के बाद प्रवेश करने की कोशिश की, जिसके बाद आपने देखा कि कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो बता रही थी कि महाकुंभ में डुबकी लगाने को लेकर श्रद्धालु हर संभव प्रयास कर रहे थे। कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिले, उदाहरण देखने को मिले, जहां बुकिंग यानी रेल टिकट कंफर्म होने के बाद भी यात्री को ट्रेन में जगह नहीं मिली और उसको अपना टिकट कैंसिल करना पड़ा। तो अब एक सवाल है तमाम प्रशासन से, ये हादसा क्या रुक सकता था? क्या गुनहगार वो तमाम आरपीएफ के जवान नहीं है, वो प्रशासन नहीं है? जो अगर ओवर क्राउड हो रहा था प्लेटफॉर्म तो उसको रोका जा सकता था, प्लेटफॉर्म से पीछे या दूसरे प्लेटफॉर्म पर रोक सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी के साथ उन श्रद्धालु की भी जिम्मेदारी थी कि आप ट्रेनों में जो ओवर क्राउड होकर चल रहे हैं, जिससे तमाम हादसे आप पहले भी देख रहे थे कि प्रयागराज में हुआ, अलग अलग जगह लगातार हादसे देखने को मिल रहे हैं। जितना जिम्मेदार इसमें प्रशासन है, उतने ही जिम्मेदारी उन श्रद्धालुओं की भी है जो ट्रेनों में ओवर क्राउडेड होने के बाद चल रहे हैं। फर्स्ट एसी की बात किया, सेकंड एसी की बात किया, थर्ड एसी की बात की जाए या जनरल डिब्बे की बात की जाए, हर कोच ओवर क्राउडेड होने के चलते आलम यह है कि ट्रेन लगातार ओवर क्राउडेड हो रही है, जिसके चलते हादसे एक के बाद एक हो रहे हैं। लेकिन अब आलम यह है कि लगातार हादसे होने के बाद जब हादसा होता है, प्रशासन जागता है और उसके कुछ देर बाद वो फिर उसी गहरी नींद में चला जाता है, जिसको लेकर पहले भी सवाल उठते रहे। लेकिन अब प्रयागराज का महाकुंभ, जो कि प्रचार प्रसार के बाद एक अद्भुत कला के तौर पर सामने निकल कर आ रहा है, अब किसी भी प्रशासन अपनी लापरवाही से बरतेगा और भगवान से ये कृपा रहेगी या कहें उम्मीद रहेगी कि आगे इस प्रकार का किसी भी हादसा, कोई भी हादसा ना हो जिससे किसी भी श्रद्धालु की मौत ना हो। कैमरामैन मनीष जौंडियाल के साथ मानंद कुमार सिंह,